और बड़ी खबर ले रहे हैं बिरसिंहपुर पाली से, जहां 5 लाख रुपए नगद चोरी किए दोनों आरोपी पुलिस गिरफ्त में हैं। न्यायालय से पुलिस ने दोनों आरोपियों को रिमांड पर लिया है। 11 जनवरी को डिक्की से आरोपियों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया था। 5 लाख रुपए की ये चोरी की गई थी। सीसीटीवी कैमरे में ये पूरी घटना कैद हो गई थी। ये सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई घटना चर्चा का विषय रही, लेकिन 11 जनवरी के बाद अब पुलिस गिरफ्त में दोनों आरोपी हैं। क्या कुछ पूरा घटनाक्रम रहा, हमारे सहयोगी दीपू त्रिपाठी बिरसिंहपुर पाली से जुड़े हुए हैं। 11 जनवरी की वारदात थी त्रिपाठी जी। आज ये जो पूरा विषय है, ये थोड़ा सा आश्चर्य में भी डालता है कि दोनों जो आरोपी हैं वो सरेंडर करने आए थे। जी, मैं बताना चाहूंगा, ये उमरिया जिले के पाली थाना क्षेत्र का पूरा मामला है, जहां बीते 11/1/2023 को दिन में करीब 4 से 5 के बीच में मां विराजनी माता मंदिर के समीप यहीं पाली के पुरुषोत्तम कोल हैं, वार्ड नंबर 5 के निवासी हैं। उन्होंने अपने डिक्की में 5 लाख रुपए बैंक से निकाल के और गाड़ी खड़ी करके मां विराजनी मंदिर के समीप और वहीं समीप के दुकान में लेन देन करने गए थे। उसी दौरान 2 अज्ञात व्यक्तियों के द्वारा उनकी डिक्की को तोड़ करके और 5 लाख रुपए चोरी कर लिए गए थे, जिसकी पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई थी। उसके बाद जो पीड़ित है पुरुषोत्तम कोल, वो पाली थाना में इसकी शिकायत की थी। शिकायत के बाद पुलिस तत्काल इस पे मामला दर्ज करती है और जांच आरंभ की थी, लेकिन ये सीसीटीवी फुटेज में आरोपियों के जो चेहरे हैं वो स्पष्ट रूप से सामने नहीं आ सके थे। लगातार इसमें प्रयास किए जा रहे। क्षेत्र की ये काफी बड़ी घटना थी और पुलिस ने इसमें अपराध कायम किया था। वहीं तत्काल मौके पे जो उमरिया जिले के पुलिस कप्तान है प्रमोद कुमार सिन्हा, वो भी मौके पर पहुंचे थे और पड़ताल की थी। पुलिस के लिए काफी चैलेंज का ये मामला था, क्योंकि क्षेत्र की एक बड़ी घटना थी। इसके पूर्व भी इस तरीके की घटनाएं हुई, लेकिन ये सबसे बड़ी घटना मानी जा रही थी और पुलिस इसको चैलेंज के रूप में देख रही थी और लगातार प्रयास कर रही थी। वहीं अब ये जानकारी सामने आई है कि ये जो घटना है इसका पुलिस ने खुलासा किया है। इसमें पहले से भी काफी प्रयास किए जा रहे थे। पूरे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ सहित अन्य राज्यों में पुलिस के द्वारा दबिश दी जा रही थी, आरोपियों के पता लगाए जा रहे थे और पुलिस ने इनकी गिरफ्तारी कर ली है। क्योंकि ये दोनों आरोपी हैं, ये व्यवहारी थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम मुंदरिया के रहने वाले आरोपी हैं, जो इस घटना के बाद आरोप मामला कायम होने के बाद ये पाली न्यायालय में ये आरोपी सरेंडर करने आए थे। जहां पुलिस को इसकी जानकारी हुई थी कि वो दोनों आरोपी हैं, वो न्यायालय में सरेंडर करने आए हैं, जहां पुलिस ने इन दोनों को आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसमें पुलिस के द्वारा ये बताया गया है कि ये संजय कंजर उम्र 26 साल, मिट्टू उर्फ राकेश कंजर 25 साल, ये दोनों निवासी ग्राम मुंदरिया थाना व्यवहारी के आरोपी हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा, पुलिस के द्वारा इसमें जानकारी यह भी दी गई है कि इनके द्वारा यह पहली कोई नई घटना नहीं घटाई गई है। इन दोनों आरोपियों के विरुद्ध इसके पूर्व के भी कई मामले इन पे दर्ज हैं और काफी लेकिन सवाल त्रिपाठी जी यही है कि पुलिस 11 जनवरी से अब तक भले ही पूरे मामले में सक्रियता के साथ जुटी हुई थी, जांच कर रही थी। आरोपी जो और भी बहुत सारे जो तरीके रहते हैं पुलिस के, पुराने जो अपराधी हैं उनको भी रिमांड पर लेना, उनसे पूछताछ करना, अपने मुखबिर तंत्र को मजबूत करना, उनके जरिए सूचना निकालना। लेकिन ये जो सीसीटीवी फुटेज है, ये अपने आप में जिस तरह से ये लोग आए, गाड़ी पर एक व्यक्ति बैठ गया, दूसरे व्यक्ति ने जो है गाड़ी की डिक्की से पैसा निकाला, एक व्यक्ति डिक्की तोड़ रहा है, तीसरा एक व्यक्ति जो सामने बैठा हुआ है वो समझ भी नहीं पाया शायद कि यहाँ क्या हो रहा है, क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन बिना पुख्ता जानकारी, बिना पुख्ता रेकी किए इस तरह की वारदात की सूनी जगह, एक गली में पीछे एक एक्टिवा खड़ी हुई है, उसकी डिक्की तोड़ रहा है, एक व्यक्ति उठा रहा है, दूसरा व्यक्ति उसमें से पैसे निकाल रहा है। यानी इनके पास इंफॉर्मेशन पूरी थी कि इस डिक्की में जो पॉलिथीन रखी हुई है उसमें पैसा है। तो ये जो पूरा घटनाक्रम है, ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल पैदा कर रहा था। लेकिन अब उस सवाल के साथ साथ सवाल ये भी है कि 11 जनवरी से अब तक जिन अपराधियों तक पुलिस नहीं पहुंच पाई, वो कोर्ट में सरेंडर करने खुद चले गए और पुलिस सूचना पुलिस को मिली, पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। तो ये घटना जी मैं आपको बताना चाहूंगा, ये पुलिस के लिए काफी चैलेंज का मामला था, क्योंकि क्षेत्र में इसके पूर्व भी ऐसी कई घटनाएं हुई। मैं आपको बताना चाहूंगा कि पाली थाना क्षेत्र अंतर्गत बीते दिनों भी कई ऐसे मामले सामने आए हैं, जिसमें बैंक से ही रैकी करके और या तो पैसे छीन लिए गए या तो फिर वाहनों से निकाले गए, ऐसी घटनाएं आई हैं।
लेकिन ये पुलिस के लिए बड़ा ये मामला था और पुलिस लगातार इसमें प्रयास कर रही थी। मैं आपको बताना चाहूंगा, घटने के उपरांत जैसे ही इसकी जानकारी ऊपर फैली थी, वह पुलिस के जो पुलिस कप्तान है प्रमोद कुमार सिन्हा, उन्होंने तत्काल यहाँ एक टीम गठित की थी, जिसमें एसडीओपी डॉक्टर जितेंद्र सिंह जाट और थाना प्रभारी आर के धारिया के द्वारा लगातार इसमें प्रयास किए जा रहे थे। मैं आपको यही बताना चाहूंगा कि ये काफी पुलिस के लिए बड़ा मामला था, चुनौतीपूर्ण मामला था। तो जो हमारे शहडोल संभाग के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक है डीसी सागर जी ने, उसने इस मामले में आरोपियों की पतासाजी के लिए और पता बताने वालों के लिए 30,000 का इनाम भी घोषित किया हुआ था। लगातार पुलिस के द्वारा इसमें प्रयास किए जा रहा था कि सफलता कैसे अर्जित की जाए। फिर भी ये 11/1 जो घटना थी, आज पुलिस ने इसमें सफलता हासिल। हाँ, ये सवाल जरूर उठते हैं कि ये सरेंडर करते ही गिरफ्तार किया, लेकिन पुलिस कहीं ना कहीं इनके लिए लगातार सक्रियता से इनके पतासाजी की जा रही थी। और जब इनकी गिरफ्तारी हुई है तो पुलिस को कहीं उनके जो सूचना तंत्र है उनके द्वारा ये जानकारी लगी नहीं थी। ये आज न्यायालय में पेश तो है। इस मामले में बताना चाहूंगा कि पाली न्यायालय से इन दोनों आरोपियों को पुलिस ने रिमांड में लिया है। इसमें अन्य पूछताछ भी की जा रही है और ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं इनके द्वारा क्षेत्र में भी अगर ऐसी कोई वारदातें की गई होगी तो वो सारा कुछ अभी पुलिस के द्वारा इसमें सामने आ सकता है। ऐसी भी अंदेशा व्यक्त की जा रही है। जी दीपू त्रिपाठी जी, सवाल यही है कि आखिर ये एक अलग तरह की घटना हो गई है। चोरी की वारदात करने वाले जो आरोपी हैं वो अचानक कोर्ट पहुंच जाते हैं सरेंडर करने। तो कहीं ना कहीं पुलिस ने इस पूरे मामले में जितनी गंभीरता से काम किया, जिस तरह से नकेल कसी कि चोरी के मामले में अगर आरोपी सरेंडर करने पर मजबूर हो जाए, तो आखिर क्या कारण रहा, क्या तरीका था इस पूरे मामले में पुलिस का? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, इस मामले में ये था कि ये लगातार जो दोनों आरोपी थे, पुलिस ने इनकी पहचान कर ली थी। पुलिस ने पहचान करने के बाद इनके घरों में दबिश देना आरंभ किया था। तो कहीं ना कहीं ये पुलिस से बचाव करने के उद्देश्य से घर से भागते फिर रहे थे। इसी दौरान पुलिस के द्वारा माननीय न्यायालय में इनके एक मामला लाया गया था, जहां माननीय न्यायालय के द्वारा इनके संपत्ति की कुर्की करने के आदेश किए गए थे। और वही ये आदेश जारी किया गया था कि अगर 1 माह के भीतर ये दोनों आरोपी मामले में सरेंडर नहीं करते हैं या पुलिस के समक्ष नहीं जाते हैं तो कहीं ना कहीं इनकी संपत्ति कुर्की कर दी जाएगी। इससे ये भय खा करके और ये पाली न्यायालय पहुंचे थे और अपने सरेंडर करने चाहते थे। इसी दौरान पुलिस को ये जानकारी हुई कि ये दोनों आरोपी सरेंडर करने आए हैं और उसके पहले ही पुलिस ने इनको गिरफ्तार कर लिया था। जी बिल्कुल, यानी पुलिस ने नकेल कसी और उसके बाद मजबूरन इन दोनों आरोपियों को न्यायालय की शरण में जाना पड़ा। हालांकि न्यायालय पहुंचने से पहले पुलिस ने गिरफ्तार किया और फिर पुलिस ने उन्हें न्यायालय में पेश करने के बाद रिमांड पर लिया है। तो तमाम जो प्रक्रिया है पुलिस की इस पूरे मामले में बड़ी ठोस रही और आखिरकार अब दोनों जो आरोपी हैं जिन्होंने चोरी की इस वारदात को अंजाम दिया था वो पुलिस गिरफ्त में है।